जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीएटी कुमारगंज अयोध्या। जैसा कि दोस्तों जो यूपी के एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट चल रही है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। उसमें से इंट्रेंस एग्जाम जो होता है यूपी के टेट एमएससी एंड पीएचडी के लिए, तो पीएचडी में 20 क्वेश्चन तथा एमएससी के लिए 14 क्वेश्चन जो आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो गॉडफ्रेड अचेनवाल हैं। गॉडफ्रेड अचेनवाल को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। और पीसी महालनोबिस जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस एंड फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉडफ्रेड अचेनवाल। आगे फिशर जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के पिता आगे फिशर हैं, रोनाल्ड अल्मेयर फिशर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉडफ्रेड अचेनवाल, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आगे फिशर, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैप्टन जोहन ग्रांट एंड फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो किन भाषा से बना हुआ है। तो जो ये 3 लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। पहला है लैटिन। लैटिन का जो स्टेटस शब्द है वो लैटिन से लिया गया है। स्टैटिस्टा जो है वो इटालियन है और स्टैटिस्टिक जो है वो जर्मन वर्ड से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम IASRI के नाम से जानते हैं, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है दी वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज। जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है वो कैसे यूज किया जाता है, तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। तो सिंगुलर कब होगा, जब हम सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होगा, यानी कि इसमें इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो सिंगुलर कब होगा, जब स्टैटिस्टिकल डेटा, जब जो स्टैटिस्टिकल डेटा पे बेस्ड होगा, जैसे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो होगी, तब सिंगुलर होगा। एंड जब प्लूरल कब होगा, जब स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में बात की जाएगी कि उसका इन्फॉर्मेटिव में कौन से मेथड यूज होता है, तो वहाँ पे प्लूरल होगा। इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये बोथ है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे जो मनाते हैं वो हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन जब नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो होता है वो 29 जून को मनाते हैं। इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल पूछा गया है, तो इसका आंसर 20 अक्टूबर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ इंफॉर्मेशन इज, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक में डेटा के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे क्वांटिटी होती है। ये नहीं कि हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये नहीं, क्वांटिटी की बात हमेशा या तो किलो में होगी, या नंबर में होगी, या सेंटीमीटर में होगी। अगला क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ कोरिलेशन रेशियो। तो कोरिलेशन रेशियो की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज -1 to +1 होती है। ऑल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज -1 to +1, बट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 to 1। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है रेंज ऑफ कोरिलेशन रेशियो, तो कोरिलेशन रेशियो के लिए 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे सभी 0 से 1 जो वैल्यू होती है वो सभी की दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की रेंज भी 0 to 1 होती है। W स्टैटिस्टिक्स की रेंज भी 0 से 1 होती है। कोरिलेशन रेशियो जो कि अभी क्वेश्चन में आया था उसकी भी रेंज 0 से 1 होती है। कोएफिशिएंट ऑफ हेरिटेबिलिटी जेनेटिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, उस वहाँ पर भी 0 से 1 इसकी भी रेंज होती है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टेंजेंसी, तो इसकी भी रेंज 0 to 1 होती है। दी रेंज ऑफ विल्किस लैम्डा की रेंज भी 0 to 1 होती है। और रेंज दी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लाइन होती है, उसकी भी रेंज जो होती है वो 0 to 1 होती है। मल्टीपल कोरिलेशन भी मैंने बोला है कि ऑल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज -1 to +1, बट मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज ओनली 0 to 1। दी रेंज ऑफ होमोजेनिटी एरर जो होती है उस इंडेक्स नंबर की, उसकी भी रेंज 0 to 1 होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज भी 0 to 1 होती है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज भी 0 to 1 होती है। और बीटा फर्स्ट काइंड
बीटा फर्स्ट काइंड की रेंज भी 0 to 1 होती है, और जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी भी रेंज 0 to 1 होती है। यहाँ से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मीन इज द मेजर ऑफ, मीन किसको मेजर करता है? कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड लोकेशन। तो मीन जो होता है लोकेशन को मेजर करता है। कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो कोरिलेशन हो गया। टू आर और मोर वेरिएबल हो जाएगा, मोर देन टू, तो मल्टीपल कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या होता है? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो रिग्रेशन हो जाएगा। एवरेज की बात करता है तो रिग्रेशन है, एवरेज की बात नहीं कर रहा है सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, तो कोरिलेशन है। और यहाँ पे मीन आपसे मेजर पूछा है, मीन को कैसे मेजर करते हैं? तो लोकेशन, या तो इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक बोन, ये सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है। एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ पे तीनों है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन ये तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आते हैं। और बाकी आपका मीन, मीडियन, मोड एंड हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। आप क्वेश्चन आप जितने मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लिखते चलिए पेन मतलब कॉपी में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है दी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन जो को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे CV आ जाती है। और CV क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन होता है वो यूनिट लेस होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज। तो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की मीन, मीडियन तथा मोड के रिलेशनशिप पूछा है। तो नेगेटिव में क्या होता है? मीन लेस देन होता है, मीडियन ग्रेटर देन होता है, और मीडियन से मोड भी ग्रेटर देन होता है। मतलब नेगेटिव में सबसे ग्रेटर देन मोड होगा और लेस देन सबसे कम होता है मीन। और जो पॉजिटिव स्क्यूड होता है उसमें मीन ग्रेटर देन होता है और मोड लेस देन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है नेगेटिव, तो नेगेटिव का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब पूछता है तो आपका मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होगा। एसिमेट्रिकल में क्या होता है? मीन नॉट इक्वल टू मोड, मतलब मीन, मीडियन और मोड नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एसिमेट्रिकल स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और एक रिलेशन से पूछता है जिसमें मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये सब आप लिखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना प्लीज़। द वैल्यू ऑफ ऑल सैंपल आर सेम देन वेरिएंस विल बी। तो जब वैल्यू किसी भी सैंपल की वैल्यू जब सेम होगी, से माना 2 5 बार हो गया, ठीक, या 5 5 बार हो गया, 3 बार हो गया, अगर वैल्यू सेम है सैंपल की तो उसका वेरिएंस हमेशा 0 होगा, क्योंकि वेरिएंस होता है वो मतलब अगर वैल्यू सेम होगी तो उसके वेरिएंस 0 होगा। कोरिलेशन रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ, कोरिलेशन रेशियो किस पे इंडिपेंडेंट होता है? तो कोरिलेशन रेशियो जो होता है वो ओरिजिन एंड स्केल दोनों पर इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कोरिलेशन की जब ना रिग्रेशन पूछ ले तो रिग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे और डिपेंडेंट होता है स्केल पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमी में कितनी बार भी आ चुके हैं क्वेश्चन, जितने भी मेंशन हैं कभी ना कभी आए हैं एग्जाम में पिछले कुछ सालों में और आने की संभावना भी है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी टेकन फ्रॉम, जैसे कि भी हमने बता दिया सारी जो प्रोबेबिलिटी या अन्य जिनकी भी वैल्यू 0 to 1 होती है सबको बता, जैसे विल्किंस लैम्डा हो गया, मल्टीपल कोरिलेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई और होमोजेनिटी हो गई, ये सब हमने बता दी है अभी स्लाइड में। तो इसकी भी वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें -1 to +1 वैल्यू किसकी है? -1 to +1 कोरिलेशन कोफिशिएंट, जितने कोरिलेशन कोफिशिएंट है सबकी वैल्यू -1 to +1 होगी। और यहाँ पे 0 to इनफाइनाइट किसकी होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी, काई स्क्वायर की होगी या टेस्ट की भी होगी 0 to इनफाइनाइट। और -इनफाइनाइट to +इनफाइनाइट इसकी वैल्यू टी टेस्ट की होती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की होती है और
आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी रेंज -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट होती है। आप ये सब क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो नोन एज, मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको किस नाम से जानते हैं? वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है, या लैप्लास प्रोबेबिलिटी होती है, या प्रियोरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड तीनों बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होता है डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वे यूटिलाइज। अगर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? वो एफ टेस्ट यूज करते हैं। और एफ टेस्ट का ओल्ड कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आगे फिशर ने दिए थे। टी टेस्ट को किसने दिया था? टी टेस्ट को डब्ल्यू गॉसेट ने दिया था 1905 ईस्वी में। टी टेस्ट की रेंज अभी हमने आपको बताया है कि -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट होती है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो कार्ल पियर्सन दिए थे। काई स्क्वायर की रेंज मैंने अभी बोला है कि 0 to 1 होती है। और जेड टेस्ट आपका आगे फिशर दिए थे। तो ये सभी बातों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा प्लीज़। इन सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट सैंपल साइज इज, जो प्रोबेबिलिटी होती है सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो की, तो सैंपल साइज क्या होगा? इन सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट सैंपल साइज, उसको क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल जो होता है वो सीक्वेंस होता है प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट का, जो कि सैंपल साइज के लिए। पैरामीटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सैंपल साइज, तो उसको स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि व्हिच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ टी टेस्ट। इसमें से कौन सा टी टेस्ट का टाइप है? तो टी टेस्ट क्या होता है? 1 सैंपल टेस्ट भी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ 2 सैंपल टेस्ट, इसके लिए भी टी टेस्ट लगाते हैं। और पेड सैंपल टेस्ट को भी टी टेस्ट में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप यूपी कैटेट एग्जाम के लिए या अन्य भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगला क्वेश्चन है कि लोकल कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज मेंट टू मेजरमेंट टू। तो लोकल कंट्रोल किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो लोकल कंट्रोल हम क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वो इंक्रीज इफिशिएंसी को किसी भी डिजाइन की जो इफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, और एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करता है टू फॉर्म होमोजेनियस ब्लॉक, और उसको होमोजेनियस ब्लॉक में कन्वर्ट करता है। जहाँ पे जब हेटेरोजेनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लोकल कंट्रोल अपनाते हैं, और लोकल कंट्रोल के द्वारा हेटेरोजेनिटी को हम कन्वर्ट करते हैं होमोजेनिटी ब्लॉक में। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन वाज गिवन बाय, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिए थे कोरिलेशन का वो कार्ल पियर्सन ने दिए थे। कार्ल पियर्सन दिए थे कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। आगे फिशर मैंने आपको बता दिया हूँ कि आगे फिशर जो हैं कि फील्ड एक्सपेरिमेंटल इन्होंने दिया था, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्होंने दिया था। वेरिएंस का टर्म आगे फिशर ने दिए थे, और जेड टेस्ट भी दिए थे। एफ टेस्ट का ओल्ड कॉन्सेप्ट दिए थे, रैंडमाइजेशन कॉन्सेप्ट आगे फिशर दिए थे, और इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ए मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के पिता आगे फिशर को ही बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस भी आगे फिशर ने ही दिया था। और आपका कार्ल पियर्सन क्या है, जिसे भी आप गॉडफ्रेड अचेनवाल ए फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, और गाल्टन जो हैं सर फ्रांसिस गाल्टन ने एक रिग्रेशन टर्म दिए थे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डिविएशन कार्ल पियर्सन दिए थे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी इन्होंने दिया था, मेथड ऑफ मूवमेंट भी इन्होंने ही दिया था, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन इन्होंने ही दिए थे, और काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी वो भी कार्ल पियर्सन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दिए थे कार्ल पियर्सन। लेकिन जब नल हाइपोथेसिस की बात करता है तो वहाँ पर आगे फिशर हो जाएगा। और पीसी यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये भी कार्ल पियर्सन ने दिया था। रिलेशनशिप बिटवीन जो भी मैंने बोला था कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, उसका रिलेशनशिप कार्ल पियर्सन ने ही दिया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा, और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टैटिस्टिक्स के 20 क्वेश्चन पीएचडी के लिए तथा एमएससी के लिए 14 क्वेश्चन आते हैं, उसकी कंप्लीट जो सीरीज है मैं अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करता रहूँगा। और आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अपना एक नोट्स बना लीजिए, और एग्ज़ाम के पहले उसको एक बार जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप इसको सावधानी के साथ पढ़ते रहिएगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।